ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। जो सद्विचार दे वह सद्गुरु, सद्विचार के प्रति दृढ़ता दे वह सद्गुरु, सद्विचार को आचरण करने की तरफ ले जाए वह सद्गुरु। जब जीवन में सद्विचार और सदाचरण हो तब जो विनयवंत बनाए वह सद्गुरु। संक्षेप में शरणागत शिष्य को जो पूर्ण और संपूर्ण बनाए वह सद्गुरु। हमारे पंकज श्री संघ में परम पूज्य पन्यास श्री राजरत्न विजय जी महाराज साहेब का चातुर्मास था। उस चातुर्मास के दौरान पूज्य श्री के श्रीमुख से परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा की कई बातें हमने सुनी। दादा की बातें सुनकर अत्यंत आश्चर्य और अहोभाव की अनुभूति हुई। उसमें भी 72 वर्ष की उम्र में एक छोटे से निमित्त को पाकर पूज्य दादा ने वर्षी तप प्रारंभ कर दिया और 105 वर्ष की उम्र तक वर्षी तप की उनकी यह आराधना अखंड चली। वयोवृद्ध उम्र में भी लगातार 33 वर्षी तप। दादा के जीवन में घटी इस घटना से मैं बहुत प्रभावित हुई। चातुर्मास पूर्ण होने के थोड़े समय पश्चात ही हमारे जिनालय में एक फ्लैक्स लगा जिसमें वर्षी तप करने की भावना वाले भावुकों को भाव भरा आमंत्रण था। एक युवा ग्रुप ने आराधकों को सुबह का सामूहिक बियासना करवाने की व्यवस्था की थी। जिन भाग्यशालियों को इसमें जुड़ने की भावना हो उन्हें फॉर्म भरकर देना था। बहुत वर्षों से वर्षी तप करने की मेरी भावना उस फ्लेक्स को देखकर बहुत तीव्र बन गई। मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि इस बार मुझे वर्षी तप करना ही है। मुझे संयुक्त परिवार में रहने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। आज के ज़माने में भी हम 11 से ज़्यादा सदस्य एक साथ रहते हैं। सास ससुर को पूछे बिना कुछ भी नहीं करना और यदि वे मना कर दे तो वो काम करना ही नहीं। ऐसी मर्यादा का पालन करना हमारे घर में अत्यंत सहज बात थी। वर्षी तप प्रारंभ करने की भावना से भावित मन की बात बुजुर्गों के चरणों में निवेदन की। उनके मना करने पर मैंने बार बार वर्षी तप करने की अपनी तीव्र भावना को दोहराई, लेकिन छोटे बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी सिर पर होने से उन्होंने वर्षी तप के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अपने रूम में जाकर मैं निर्बंधता से रो पड़ी। मैंने परमात्मा और गुरुदेव से विनती की, मुझे वर्षी तप करने की तीव्र भावना है लेकिन घर वालों की अनुमति नहीं मिल रही है। आज शरीर स्वस्थ है और सारी अनुकूलता है। अभी मेरे लिए यह दीर्घ तपस्या करना संभव है। कल कोई रोग आ सकता है या अन्य कोई प्रतिकूलता आ सकती है। उस समय मुझसे यह तपस्या किस तरह हो पाएगी? हे प्रभु, वर्षी तप करने का मेरा भाव आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए, वैसी करुणा आप कीजिए। मैं रोज सुबह प्रतिक्रमण करने के बाद दादा का प्रभाविक मंत्र जाप करती थी। दूसरे दिन से ही मैंने दादा को विनती करना शुरू किया। मैं कहती थी, मुझे आपका अन्य कोई प्रभाव नहीं चाहिए। आप निरंतर 33 वर्षी तक कर सकते हैं, तो क्या आप अपने भक्त का एक वर्षी तप करने का स्वप्न पूर्ण नहीं कर सकते? आपके प्रभाव से मुझे वर्षी तप करने की आज्ञा मिले और आपके ही प्रभाव से
मेरा वर्षितप संपूर्ण हो। प्रतिदिन मैंने दादा से ऐसी विनती करना प्रारंभ कर दिया। भक्तों की भक्ति से भरी बातें दादा अवश्य सुनते हैं और उनकी भावना पूर्ण करते हैं। इसका जीवंत दृष्टांत मैं स्वयं ही हूँ। प्रतिदिन दादा के जाप और विनती का प्रतिभाव 5 दिन में ही मुझे प्राप्त हो गया। गुरुवार के दिन दादा के दर्शन करने के बाद मैंने अपने सास ससुर से फिर से विनती की। इस वर्ष सामूहिक वर्षितप हो रहे हैं, कृपा करके मुझे करने दीजिए ना। बाद में करने का अवसर नहीं मिलेगा और कदाचित अवसर मिल भी जाए पर मुझे करने का भाव ही नहीं हो तो क्या होगा। इसलिए यदि आप इस समय अनुमति दे तो आपका बहुत उपकार होगा। कल तक स्पष्ट ना कहने वाले सास ससुर दोनों ने ही आनंद से हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी इतनी भावना है तो तुम वर्षितप प्रारंभ कर दो। हमारे अंतर के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बुजुर्गों की हाँ सुनते ही मैंने वर्षितप के संपर्क सूत्र के साथ बात करने के लिए उसे फ़ोन किया। मैंने उसे बताया कि मेरी वर्षितप करने की भावना है तो मुझे फॉर्म कहाँ से प्राप्त करना है। मेरा ऐसा प्रश्न सुनते ही मुझे जवाब मिला कि अब फॉर्म भरने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब मिला जगह की मर्यादा को ध्यान में रखकर हमें 180 लोगों को लेना था और यह संख्या पूरी हो चुकी है। 250 फॉर्म अभी भी प्रतीक्षा सूची में है। इसलिए अब आपको फॉर्म भरने का या आपका फॉर्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी नाव किनारे पहुंचकर डूब गई हो। 250 फॉर्म प्रतीक्षा सूची में थे, इसलिए अब फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं था। इसके बावजूद मैंने बहुत आग्रह करके फॉर्म प्राप्त किया और उसे भरकर सबमिट भी कर दिया। भले ही निराशा हाथ लगनी है तो भी इस बार वर्षितप करना ये मेरे जीवन का स्वर्णिम स्वप्न था और उसके कारण स्पष्ट थे। वर्षितप कराने वाले भावुक मेरे घर के स्वजन जैसे थे। बियासना करने का स्थान घर के पीछे ही निकट में। वर्षितप करने की बात का घर के बुजुर्गों द्वारा सहर्ष अनुमोदन तथा शारीरिक मानसिक सर्व प्रकार की अनुकूलता, इन सारी बातों का सुमेल फिर कब संभव होगा। वर्षितप करने के मेरे स्वप्न की यूं अकाल मृत्यु होती देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। दूसरे दिन सुबह जिनालय में जाकर मैंने प्रभु आदिनाथ को विनती की, प्रभु मेरी शक्ति सीमित है, आपकी शक्ति असीम है। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा यह भाव पूर्ण हो जाए। वहाँ से ऊर्जा तीर्थ पूज्य बाबजी दादा के श्री चरणों में पहुँची। दादा को वंदन किया, स्तुति गाई, प्रदक्षिणा करते करते वर्षितप की भावना को दोहराई। इसके बाद दादा के समक्ष जाप करने के लिए बैठी। रोज राई प्रतिक्रमण करने के बाद घर पर ही दादा का जाप करती थी, लेकिन उस दिन ऐसा मन हुआ कि अभी दादा की ऊर्जा की खास ज़रूरत है, इसलिए मैं दादा के सन्मुख ही जाप करूं और दादा की ऊर्जा को प्राप्त करूं। दादा के प्रभाव से वर्तमान काल में भी कैसी कैसी घटनाएं घटती है। मात्र 2 दिन ऊर्जा तीर्थ में दादा के सन्मुख बैठकर दादा के प्रभावित जाप मन से किए। तीसरे दिन ही मेरे पास फ़ोन आया कि बहन आपका फॉर्म पास हो गया है।
ये समाचार सुनते समय मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जहाँ 100% निष्फलता की आशंका हो, वहाँ 100% सफलता मिलने पर क्या हो? निश्चित संख्या पूर्ण हो जाने के बाद जिसका फॉर्म 250 नामों के पश्चात प्रतीक्षा में हो, उसका फॉर्म पास हो जाए, तब क्या उसका हृदय, हाथ पैर कायोत्सर्ग में रह सकते हैं? मैं सचमुच ही नाचने लगी। दादा, क्या आप भक्तों की बातों का इतनी जल्दी उत्तर देते हैं? अद्भुत दादा, अद्भुत। गुरु वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। गुरु वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।